माता की वंदे वंदे वंदे। श्री एसोसिएट द्वारा निर्मित वेयर हाउस के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, श्री एसोसिएट के प्रोप्राइटर श्री योगेश मणि त्रिपाठी जी, श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, एशियन पेंट के जनरल मैनेजर मुकेश कुमार जी और आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर महानगर, गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा और श्री एसोसिएट से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक अभिनव सोच वेयर हाउस के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए श्री योगेश मणि त्रिपाठी जी और ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अभिनव कार्यक्रम इसके माध्यम से करते हुए नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। भाइयों बहनों, वेयर हाउसिंग में भी आज एक नई संभावना तलाशी जा रही है। पहले भी पोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा CWC के द्वारा, कोऑपरेटिव के द्वारा वेयर हाउस बनाए जाते थे, लेकिन तकनीक उनके पास पुरानी होने के कारण अक्सर वहां नुकसान ज्यादा हो जाता था। समय के अनुरूप तकनीक को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब 9 वर्ष पहले देश की बागडोर संभाले थे तब उन्होंने देश को एक नया विजन किया था कार्य करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की अपनी एक पॉलिसी बनाई। इन पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रदेश में भी आमंत्रित किया और यही नहीं, बड़े बड़े वेयर हाउसिंग के साथ साथ हम लोगों ने तो हर ब्लॉक स्तर पर महिला स्वयंसेवी समूह और वहां के प्रगतिशील किसानों को भी कहा कि हम आपको अनुदान देंगे, आप अपने यहां छोटे छोटे वेयर हाउस तैयार करिए, कोल्ड स्टोरेज बनाइए, जिससे आपकी उत्पाद को अधिक दाम मिल सके और उस दिशा से लगातार कार्य हो रहा है। लेकिन मुझे आज इस मोतीराम अड्डा में आकर के देख करके बहुत अच्छा लगा। अक्सर श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी के साथ मुलाकात होती थी और उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आप देखना, मैं मोतीराम अड्डा में एक बहुत अच्छा काम करूंगा
और भाइयों बहनों, सचमुच उन्होंने ये करके दिखा दिया। इसके लिए मैं योगेश मणि त्रिपाठी जी को और ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ इन लोगों ने यहां पर श्री एसोसिएट के द्वारा ये वेयर हाउस बनाया गया, तो एशियन पेंट को भी इसकी आवश्यकता थी और एशियन पेंट ने इतने बड़े वेयर हाउस के लिए महीने में 22 लाख रुपए महीने के किराए पर इसको किराए पे ले भी लिया है। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति अगर मेहनत करेगा, विजन के अनुरूप उसको इंप्लीमेंट कर देगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है। और आज परिणाम भी आ गया। एशियन पेंट जैसी प्रतिष्ठित कंपनी ने इसको किराए पे लेकर के अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की सप्लाई को, बिहार की सप्लाई को, नेपाल की सप्लाई का केंद्र बिंदु भी गोरखपुर बना दिया है। अब यहां पे अनेक लोगों को यहां से सप्लाई चेन में मदद मिलेगी। इनका एक बफर गोदाम हो गया ये। इस फील्ड में अनेक संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके हम रोजगार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 4.25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ जो ये वेयर हाउस है, 1,23,000 वर्ग फुट भूमि पर यह खड़ा किया गया है और यह अपने आप में इस जनपद का तो संभवतः ये पहला वेयर हाउस है। गोरखपुर का तो पहला ही है, मेरा मानना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी ये पहला वेयर हाउस है जो इतने भव्य तरीके से, इतने बड़े पैमाने पर यहां पर बना करके तैयार किया गया है। और ये भी मुझे प्रसन्नता है कि 2022 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय जो जनपद स्तर पर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की पॉलिसी के तहत निवेश की संभावनाओं को आमंत्रित कर रहे थे, उसी समय श्री एसोसिएट ने राज्य सरकार के साथ अपना MOU किया और मात्र 9 महीने के अंदर इसको बना करके भी खड़ा कर दिया है। इस वेयर हाउस के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए पूरी पूंजी लगी है, जमीन, स्ट्रक्चर पूरा उसको खड़ा करने में। और इसमें यानी ये पूरा वेयर हाउस इसके साथ बनकर के तैयार हुआ है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक नीति वेयर हाउस के निर्माण के मूल्य की लागत पर हम प्रदेश सरकार के द्वारा छूट भी देते हैं और उसी के तहत यह वेयर हाउस आच्छादित होगा। आज का यह कार्य एक अभिनव कार्य है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। विकास की एक प्रक्रिया के साथ, एक सप्लाई चेन के साथ मोतीराम अड्डा जुड़ेगा। और भाइयों बहनों, मार्केट के साथ जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें और मदद मिल पाएगी। आज का समय के अनुरूप तकनीक को अपनाते हुए आगे बढ़ने का समय है। अगर हमने समय के अनुरूप अपने आप को बदला नहीं, आज की जरूरत के हिसाब से तकनीक को अपनाया नहीं, तो इस परिवर्तनशील दुनिया में हम पिछड़ जाएंगे। और याद रखना, काफले में जो व्यक्ति उस काफले का हिस्सा बनकर के अपनी मंजिल को प्राप्त करता, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। काफले में जो व्यक्ति पीछे छूट जाता है और फिर धीरे धीरे करके पिछड़ता जाता, पीछे पीछे चला जाता, उसके लिए फिर मंजिल प्राप्त करना एक दूर की कौड़ी हो जाती है। ये समय के अनुरूप
उठाया गया कदम तकनीक पर आधारित आज की जरूरतों को पूरा करने वाला एक नया अत्याधुनिक वेयर हाउस यहां पर तैयार किया गया है। बहुत सारी संभावनाएं सरकार की अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य सरकार ने उस समय हर जनपद में भी इन्वेस्टर समिट के आयोजन किए थे, उसके रोड शोज किए थे, उसके एमओयू संपन्न हुए थे। गोरखपुर में भी बहुत अच्छी संख्या में एमओयू साइन हुए थे। पूरे प्रदेश भर में 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए और 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव के साथ प्रदेश के 75 जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं था जिसमें निवेश के प्रस्ताव न प्राप्त हुए हों। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जो एमओयू 2022 के अंत में हुआ था, आज उसका एक मूर्त रूप इस श्री एसोसिएट के द्वारा निर्मित मोतीराम अड्डा का ये अत्याधुनिक वेयर हाउस के रूप में हम सबको देखने को आज यहां पर प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टर समिट के दौरान एमओयू किए हैं या जो एमओयू करने में वंचित रह गए थे, वे तेजी के साथ अपना आवेदन आगे बढ़ा करके अपने निवेश को जमीनी धरातल पर उतार करके विकास की इस प्रक्रिया को तेज करते हुए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से श्री एसोसिएट को इस अभिनव कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि श्री एसोसिएट का यह उपक्रम इस क्षेत्र में वेयर हाउसिंग के फील्ड में नए निवेश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपके इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।